वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। सो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल्स है वो उनकी डीजनरेसी जो है वो कैसे ब्रेक होती है, ठीक है। एंड नाउ इन दिस वीडियो विल डू दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और यू कैन से द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को अगर कंसीडर करें, सो सबसे पहले हम एक्सिस एक बार वैसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स देन वाई एंड देन जेड, ठीक है। अब जो है इन केस ऑफ दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हमारे पास कितने लिगेंड्स होंगे यहाँ पर, 4 लिगेंड्स होंगे, ठीक है। अब जो हैं वो 4 लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करेंगे टूवर्ड्स द मेटल। जो 4 लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, वो अप्रोच करेंगे नॉट अलोंग द एक्सिस बट इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। अब जो है वो एक्सिस के अलोंग जो है वो अप्रोच नहीं करेंगे, बल्कि एक्सिस इन बिटवीन द एक्सिस जो है वो अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो एक जो है ये इसका मेन पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। सो लिगेंड्स approach the metal atom or ion along you can say in between the, not along, in between the axis, ठीक है। सो इन बिटवीन द एक्सिस। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड जब हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वो अलोंग द एक्सिस जो थे वो अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम एक बार डी ऑर्बिटल्स की शेप्स को रिकॉल कराएं। मैं आपको शीट दिखा देती हूँ। अब देखो कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं, ये वाले डी एक्स वाई, ठीक है, एक्स जेड एंड वाई जेड। सो पहले जो थे अलोंग द एक्सिस ये वाले ऑर्बिटल्स थे, ठीक है। सो इनकी जो थी वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई थी। अब किनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी, इन 3 ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। सो यही डिफरेंस है। अगर आपको ये मेन चीज़ जो है कॉन्सेप्ट की समझ में आ गई हो, तो मैंने पहले भी बोला था, देन स्प्लिटिंग इज़ वेरी सिंपल। सो हम फिर से जो है वो डी ऑर्बिटल्स के पहले एनर्जी डायग्राम के लिए जो है ये आपको पता है, ये हमारे पास जो है वो एनर्जी एक्सिस रहता है। सो अब जो है वो डी ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। डी जनरेट कौन सी ऑर्बिटल्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास जो है वो डी ऑर्बिटल्स हैं जो डी जनरेट, चलिए मैं लिख भी देती हूँ एक बार यहाँ पर आपको। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाना है कि जब जो है वो लिगेंड्स जो इतना अप्रोच करेंगे मेटल को टुवर्ड्स द मेटल कि दैट दे आर फीलिंग अ स्फेरिकल फील्ड। सो स्फेरिकल फील्ड जब फील करते हैं तो सबकी एनर्जीज जो हैं वो एक साथ रेज होती हैं, ठीक है। अभी भी ये क्या रहेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, ठीक है। सो नाउ द ऑर्बिटल्स विच आर, और यू कैन से द ऑर्बिटल्स, यू कैन से जिनकी लोब्स जो हैं इन बिटवीन द एक्सिस है, नाउ दे फील मच रिपल्शन एज कम्पेयर टू द अदर्स, ठीक है। सो अगर हम ये बैरी सेंटर बनाते हैं तो बैरी सेंटर से जो है अप हमारे पास अब कौन से ऑर्बिटल आएंगे, 3 T2G ऑर्बिटल्स, और जो लोअर इन एनर्जी हैं वो कितने जाएंगे, कौन से जाएंगे, EG। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो था दैट ऑर्डर दैट वाज लाइक दिस, ठीक है। सो अब हमारे पास ये जो बन गया, ये है कौन सा लेवल है, ये EG लेवल है, सॉरी, और ये हमारे पास जो है वो T2G लेवल है। एंड यू नो द ऑर्बिटल्स, दिस इज DXY, DYZ और DZX, ठीक है। और ये हमारे पास हैं DX², Y² एंड DZ², ठीक है। शॉर्ट में मैंने बता भी दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक। अब जो थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
कैसे, अब मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। दिस इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है इसमें, इसको भी हम डेल्टा से ही डिनोट करेंगे, बट नाउ वी विल राइट टी हियर। पहले हमने क्या लिखा था, साथ साथ कंपेयर भी करते जाते हैं। पहले हम डेल्टा ओ लिखा था, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। सो हमने यहाँ पर टी लिखा है, सो टी फॉर टेट्राहेड्रल। अब जब ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो यू कैन से इन्वर्टेड फॉर्म में हो गया है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जीज जो हैं, जब हमने बेरी सेंटर से कितना अप गया और कितने लेवल्स जो हैं वो एनर्जी डाउन गया, वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड फॉर्म में ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास पहले कितना था, कंपेयर करिए, उसी को ही रिकॉल करिए। सो अगर मैं डी क्यू की फॉर्म में लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 6 dq, और ये मेरे पास आता है 4 dq। ठीक है, आप सॉरी यहाँ पर आप कैपिटल डी ही डालें, सो इट विल बी बेटर। ठीक, सो 4 dq, और यू कैन से डेल्टा की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो डेल्टा की फॉर्म में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3/5d, 3/5 this delta t, and then 2/5 डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम टी लिखेंगे फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर जो है रिवर्स पूरा का पूरा जो है कंपेयर करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड से, तो वो जो है हमारे पास टी अब जो है ई नीचे है और T2G ऊपर है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए जब भी हम स्प्लिटिंग करें, क्योंकि जब भी हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में, सो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो इन टेट्राहेड्रल और इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, तो ये हमें जो है इसको ध्यान में रख कर के ही हम आगे प्रोसीड करेंगे थ्योरी में। दिस वाज जस्ट द बेसिक कि हाउ द स्प्लिटिंग दैट टेक्स प्लेस इन टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल फील्ड्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, मैं आपको एक चीज़ कंपैरिजन में बता दूं, लाइक क्रिस्टल फील्ड splitting in case of tetrahedral, that is equal to 4/9 of crystal field splitting in octahedral fields। ठीक है, so what does it mean, that यहाँ पर लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। splitting in tetrahedral complexes is smaller as compared to octahedral complexes। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हाउ दिस टू आर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, or you can say for tetrahedral complexes, that is equal to 4/9 in case of octahedral complexes. So that's all for this video.